हजारों साल पहले कुरुक्षेत्र के भीषण युद्ध के उपरांत एक मां के श्राप ने स्वयं धर्म के रक्षक भगवान कृष्ण के पूरे कुल का धरती से नामो निशान मिटा दिया और कृष्ण ने उसे शांत भाव से स्वीकार भी कर लिया। कुरुक्षेत्र का वो महायुद्ध समाप्त हो चुका था। लाखों योद्धाओं का लहू धरती पर बह चुका था। तब गांधारी, जिनकी आंखों पर आजीवन पट्टी बंधी रही, पहली बार अपनी पट्टी हटाकर उस विनाश लीला को देखने निकली। उनके सामने अपने 100 पुत्रों के शव पड़े थे, जिनके टुकड़े टुकड़े हो चुके थे। हर तरफ चीत्कारें, हर तरफ मृत्यु का तांडव। इस हृदय विदारक दृश्य को देखकर उनका हृदय फट पड़ा। उनकी ममता, उनका क्रोध और उनका दुख सब एक साथ उमड़ पड़े। उसी क्षण कृष्ण उनके सामने प्रकट हुए, अपने शांत दिव्य रूप में। गांधारी ने जब कृष्ण को देखा तो उनका क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, तुम तो सर्वशक्तिमान हो, तुम तो सब कुछ कर सकते थे, फिर तुमने इस महाविनाश को क्यों नहीं रोका? तुमने मेरे पुत्रों की मृत्यु क्यों होने दी? तुम्हारे पास ये युद्ध रोकने की शक्ति थी, फिर भी तुमने इसे होने दिया। उनका हर शब्द एक तीर की तरह कृष्ण के हृदय में चुभ रहा था। गांधारी का क्रोध इतना प्रचंड था कि उन्होंने कृष्ण को, जो धर्म के स्वयं अवतार थे, श्राप दे डाला। उन्होंने कहा, जिस तरह मेरे कुल का नाश हुआ है, उसी तरह आज से 36 वर्ष बाद तुम्हारे यदुवंश का भी सर्वनाश हो जाएगा। ये सुनकर सभी देव और ऋषि कांप उठे। भला कौन कृष्ण को श्राप दे सकता था? परंतु कृष्ण, जिन्होंने गांधारी की पीड़ा को समझा, उस श्राप को शांत भाव से स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा, हाँ गांधारी, तुम्हारा श्राप सत्य होगा, यदुवंश का अंत अवश्य होगा। और फिर ठीक 36 वर्ष बाद गांधारी का वो श्राप जो कृष्ण ने स्वीकार किया था, सत्य हो गया। उनका पूरा यदुवंश स्वयं ही आपस में लड़कर समाप्त हो गया। लेकिन ये सब स्वयं धर्म की एक गहन लीला थी। सब्सक्राइब करें, क्योंकि हर बड़े कर्म का फल सब्सक्राइब करें।